Student, this is Kashif Anis, and in this video, beta, we are going to discuss another topic of this chapter, gravitation. And this topic is very simple. अच्छा जी, अब हमें इसमें जो चीज़ डिस्कस करनी है बेटा, वो एक फॉर्मूला है जिसको हम लोग कहते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी स्लैश दूसरा जो नाम है इसका, सॉरी दूसरा नाम ही मतलब दूसरा जो टॉपिक है वो है स्केप स्पीड या स्केप वेलोसिटी। चलिए जी, आप आयतन के हवाले से कुछ समझते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बात बताता हुआ चलूँ कि दोनों की डेफिनेशन क्या होगी। तो सिंपल सी बात है बेटा, द स्पीड या द वेलोसिटी रिक्वायर्ड बाय अ बॉडी टू ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। समझ में आ गया होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ऑर्बिटल वेलोसिटी की। इसको रिप्रेजेंट करते हैं वी ओ से या वी नॉट से, ठीक है। और अब इसकी तरह से अगर हम स्केप की बात करें, द वेलोसिटी रिक्वायर्ड बाय अ बॉडी टू escape from the gravitational field of the planet, उसे हम लोग कहते हैं स्केप वेलोसिटी। अब मैंने अर्थ इसलिए नहीं लिखा कि स्केप वेलोसिटी जो है वो एक नॉर्मल टर्म है जो हर प्लेनेट पर अप्लाई हो सकती है। अब आए सर हम इसके हवाले से कुछ बात करते हैं। अब इस डायग्राम के हवाले से अगर हम कुछ बात करें बेटा, तो इस डायग्राम में जैसा आप देख सकते हैं कि ये अर्थ आ गई और इस अर्थ के अराउंड एक सैटेलाइट जो है वो ऑर्बिट कर रहा है, ठीक है जी। अब जब ये ऑर्बिट करेगा तो उसके पास कुछ वेलोसिटी होनी चाहिए। अगर इस वेलोसिटी ना हुई तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स ज़्यादा एक्टिव हो जाएगी और ये बॉडी हल्के 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 एक वक्त आएगा अपना स्पाइरल कम करते 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 बिल्कुल कहाँ पे जाके टकराएगी, अर्थ से जाके टकराएगी, ठीक है। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा होता क्योंकि इसके पास एक ऐसी स्पीड होती है जिसको हम कहते हैं ऑर्बिटल स्पीड, जिसकी वजह से ये क्या कर सकता है, रोटेट कर सकता है। अब ये स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डेरिवेशन तो छोड़ देते हैं, हम डायरेक्टली फॉर्मूला याद कर लेते हैं। तो बेटा ऑर्बिटल स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो एक तो ये है बेसिक फॉर्मूला, जी एम ई अपॉन आर ई, ठीक है। और इसी को सॉल्व करने पर ही कन्वर्ट हो जाता है इसमें जी इंटू आर ई। और डिपेंड करता है डेटा में कि भाई आप किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, ये किस तरीके का आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस तरीके का न्यूमेरिकल गिवन है। तो दोनों जो ऑर्बिटल स्पीड के जो डेटा होते हैं, ठीक है जी। अब दोनों में एक बात बताता हूँ, आप ये ऑर्बिटल का फॉर्मूला और जो स्केप का फॉर्मूला होता है बेटा वो बिल्कुल ऐसा ही होता है, बस उसमें एक चीज का इजाफा हो जाता है। किस चीज का, टू का, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी फिर ऐसे ही लिख दिया जाएगा। तो बस ये दो फॉर्मूलाज जो आपको याद करने हैं और इससे आपके जो ऑर्बिटल उसके न्यूमेरिकल्स हैं एमसीक्यूज हैं वो सॉल्व हो सकते हैं। अब मैं आपको एक बात बताता हुआ चलता हूँ। आप देखिए इन दोनों फॉर्मूलाज में देख सकते हैं, प्लेनेट का मास है, प्लेनेट की ग्रेविटी है, प्लेनेट का रेडियस है, ठीक है। अब कोई मुझसे ये भी पूछ सकता है कि सर ये जो सैटेलाइट है ये तो अर्थ के रेडियस से थोड़ा सा ऊपर ही मूव कर रहा है ना, यानी कि इसके पास थोड़ा सी हाइट भी तो है, तो उसको बेटा आप निगलेक्ट कर देते हैं। भैया भी समझे ना, अर्थ का जो रेडियस है वो 6.4 है और ये जो हाइट होती है सब कुछ 2 नंबर डिजिट में होती है, 3 नंबर डिजिट में होती है। मतलब ये 100 किलोमीटर की हाइट हो सकती है, 500 किलोमीटर की हाइट हो सकती है, लेकिन वो 6 एक्सपोनेंशियल 6 से तो बहुत छोटी है ना। तो उसको अगर हम पॉइंट्स में निगलेक्ट भी करते हैं तो हमारी ज़ात पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है जी। तो इस तरीके से ये जो काम है वो किए जाते हैं। तो कहने का मकसद ये है बेटा कि आपके पास यहाँ पर जो फॉर्मूला लगता है इसमें आपके पास जो है सैटेलाइट का मास जो है इन्वॉल्व नहीं है। इसका मतलब जो सैटेलाइट है वो भारी हो या हल्की हो, उससे ऑर्बिटल स्पीड पे किसी भी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ रही है मेरी बात है आपको? हाँ, लेकिन अगर प्लेनेट के मास में फर्क पड़ेगा तो फिर जो है ऑर्बिटल स्पीड पर जो है वो फर्क पड़ता है। अब किस तरीके से पड़ेगा, क्या स्पीड्स हैं, तो मैं आपको इसके बताता हूँ। पहले आप इसे कॉपी करें।
अब जो है मैं वैल्यूज बताने जा रहा हूँ। बेटा ये जो वैल्यूज हैं वो ये हैं, अर्थ के नहीं है। जो वैल्यूज हैं ऑर्बिटल स्पीड की वो होती हैं 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड, और जो स्केप की वैल्यू है वो इस वैल्यू को √2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड आंसर आ जाएगा। सही है। असल में ना ऑर्बिटल मतलब वो स्पीड जो अर्थ के ऑर्बिट करने की नहीं है, और यहाँ से यहाँ तक जाने की नहीं जो स्पीड रिक्वायर्ड है वो कहलाती है स्केप, और ये जो है ये कहलाती है ऑर्बिटल। ठीक है जी। तो इस तरीके से सारे जो है काम किए जाते हैं। तो आप लोग जो है कॉपी कर। हाँ जी। तो अब आप देखें क्वेश्चन आ गया आपके सामने। द वेट ऑफ अ बॉडी विच इज ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ। अब देखें अर्थ के अराउंड जब भी कोई बॉडी बेटा ऑर्बिट करने लगती है तो होता कुछ तरीके से है। अभी हमने बात की थोड़ी देर पहले, जब भी कोई बॉडी अर्थ के अराउंड ऑर्बिट करेगी तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंट्रीपिटल से बैलेंस हो जाएगी, और उस पर लगने वाली नेट फोर्स जीरो हो जाएगी, वेटलेसनेस आ जाएगी, तो वेट हो जाएगा जीरो। तो ऑर्बिटिंग का वर्ड आते ही दिमाग में पूरा कॉन्सेप्ट आ जाना चाहिए आपके। ठीक है जी। चलिए जी, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इन ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइडेड बाय। ऑब्वियस है अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड ही वो है जो ऐसी फोर्स प्रोवाइड कर सकती है। अब अगर इसके बारे से पढ़े बेटा तो कहा कुछ इस तरह से जा रहा है कि if the mass of a planet is increased by 100 times then the escape velocity will be। तो अभी आपने देखा था escape velocity का जो फॉर्मूला था उसमें प्लेनेट का मास का जो फॉर्मूला था वो ये था 2g_me/re। ठीक है। तो अब देखें m के साथ एक नंबर आ गया 100, तो बेटा 100 इसको उससे मल्टीप्लाई मत कर दीजिएगा। मैंने आपसे कहा है कि अपने इंड्यूस कराए हुए नंबर को फॉर्मूले के मौजूदा नंबर सिंप्लीफाई नहीं करते, 2 को ऐसे ही रहने दीजिए। आप खाली इसको सॉल्व करें, इसका रूट ले लें। तो जैसे ही आप रूट लेंगे यहाँ पर जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो आंसर क्या होगा, 10 टाइम्स। ठीक है जी। तो इस तरीके से ये वाला जो क्वेश्चन है वो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब देखें बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, ये स्क्वायर क्वेश्चन को पढ़ें। द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ मून एज कंपेयर टू अर्थ विल बी। ठीक है। अब देखें मैं आपको एक बात समझाता हूँ। आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर ले, आसान सा फॉर्मूला यूज कर। ठीक है जी। मून अगर ये अर्थ है फॉर एग्जाम्पल, तो बेटा ये मून है, मास भी कम, ग्रेविटी भी कम, तो रेडियस भी कम। तो अगर ये दोनों कम हो जाएं तो ये भी तो कम ही आएगा, तो आंसर आ जाएगा लेस। आगे बात समझ में। तो इस तरीके से इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जो मैंने आपको बताया, और ये वाला जो टॉपिक है यहाँ पे कंक्लूड कर जाता है। ठीक है जी। अब हम जो है इस परेशानी को हल करते हैं। अभी तो मैंने आपको जो है पूरी तरीके से समझा दिया कि भाई ऑर्बिटल स्पीड में क्या होता है, क्या वेट लेसनेस होती है, क्या अपेरेंट वेट होता है, ऐसा वेट जो रिलेटिव मोशन की वजह से अपेरेंट वेट कहलाता है, बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, एंड सो ऑन। अब हम इस इफेक्ट को खत्म करने के लिए कुछ मेजर्स करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं फिजिक्स में कि जनरेट कर दो आर्टिफिशियल ग्रेविटी। अब ये आर्टिफिशियल ग्रेविटी की कहाँ कहानी है, आए जरा देखते हैं जी इसको। आर्टिफिशियल ग्रेविटी वो ग्रेविटी होती है जो जनरेट की जाती है ताकि आपके पास जो है ऐसे एस्ट्रोनॉट्स जो अर्थ पे रहते थे, जब उनको स्पेस में ले जाया जाए तो उनको वही फोर्स एक्सपीरियंस कराई जाए जो वो अर्थ पे एक्सपीरियंस करते थे। अब इसको समझना एक बड़ा आसान सा काम है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलूँ, बचपन में सबने एक सिंपल सा काम किया होता है। आप एक बाल्टी लें, ठीक है, और उस बाल्टी में कुछ पानी भर दें। सही है जी। अब जैसे ही आप जो है इस बाल्टी को उल्टा करेंगे तो क्या होगा, आपका दिमाग बोलेगा सर जितना पानी था वो सब का सब जो है फौरन नीचे बह जाएगा, ऐसा होगा, गिरेगा। अच्छा, लेकिन अगर यही काम आप एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हुए करें, यही काम आप क्या परफॉर्म करते हुए करें बेटा, एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हुए करें, तो अब क्या होगा। अब जैसे ही आप इस बाल्टी को तेजी से ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है, तो अब होगा कुछ इस तरह से कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पानी के गिरने से पहले का सिनेरियो बताऊं, तो जब आप इस बाल्टी को बहुत तेजी से ऊपर लेके जाएंगे तो पानी इस वक्त यहाँ पे होगा, ठीक है। अब पानी का जो वेट है उससे नीचे ले जाना चाह रहा है, लेकिन आपने इस बाल्टी को इतना तेजी से ऊपर लेके गए कि अब इस पे जो अपवर्ड फोर्स है वो बढ़ गई। और अपवर्ड फोर्स कौन सी फोर्स है जी, अब हो क्या रहा है, जब ये बाल्टी जो है सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगी,
यानी कि इस तरीके से अगर ये बाल्टी जो है घूम रही है और सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है, तो ये जो वेट है असल में बराबर है सेंट्रीपिटल फोर्स के, और इसके रिएक्शन से यहाँ पर जनरेट हो रही है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, अगर ये दोनों बराबर हो जाए तो ये बिल्कुल वेटलेसनेस पे आ जाएगा। ऐसा होगा तो इसकी वजह से पानी जो है वो यहाँ पर जो है रुका रहेगा और पानी नीचे नहीं आएगा। तो उसका मतलब आपकी जो स्पीड है अगर वो बढ़ती जाएगी तो वेट तो नॉर्मल इस तरह से ही है ना भाई, नॉर्मली एक्ट कर रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ती जाएगी तो सेंट्रीफ्यूगल भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो अब सेंट्रीफ्यूगल बढ़ के इस पानी को यहाँ पे रोक के रखेगी। अगर ये यहाँ पे कोई सुराख होता तो पानी यहाँ से ऊपर जाना शुरू कर देता, लेकिन यहाँ पे कोई सुराख नहीं है, इसका मतलब पानी यहाँ पे रुका रहेगा। तो हम करते क्या है, रोटेशन की मदद से ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को प्रोड्यूस करवाते हैं ताकि जो बॉडी है वो अपनी जगह पर स्टक रहे और मूव ना करे। यही काम अगर हम सैटेलाइट में कर दें तो आपका जो आर्टिफिशियल ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट है वो काम कर जाएगा। फॉर एग्जांपल हम एक सैटेलाइट कंसिडर करते हैं, हमारी बुक में इस तरह सी शेप को सैटेलाइट कहते हैं। अब उसमें है क्या जी, मैं आपको बताता हूँ। ये सैटेलाइट आ गई और बेटा ये कुछ डब्बे आ गए यहाँ पे रखे। अब ये पहले हवा में उड़ रहे होंगे, लेकिन अगर आप इस सैटेलाइट को इस सेंटर के अक्रॉस रोटेट कर रहे हैं, अच्छा यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कहलाएगा सैटेलाइट का रेडियस। अगर आप इसे रोटेट कराएं तो इसमें एक सेंट्रीपिटल फोर्स जनरेट होगी और दूसरी जो फोर्स जनरेट होगी वो होगी सेंट्रीफ्यूगल, जो सेंटर के बाहर लगेगी। और ये सेंट्रीफ्यूगल रोटेशन बढ़ जाएगी तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस इस बॉडी को नीचे नहीं गिरने देंगी और जिसकी वजह से आपकी जो बॉडी वो एक जगह पर रुकी रहेगी। ठीक है जी, तो हर एक्शन का एक रिएक्शन जरूर होता है। तो सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल के बराबर होती है, लेकिन उस सेंट्रीफ्यूगल की वजह से बॉडी जो है मूव नहीं कर पाती और एक जगह पे रुकी रहती है। ऐसा जो है काम हो रहा होता है। नीचे जाना चाहती है बिल्कुल इस तरह से, जैसे भाई ये है, इस पे आगे भी 10 न्यूटन लगा पीछे भी 10 न्यूटन लगा, तो उसको कहीं ना कहीं तो जाना चाहिए ना, कहीं जाएगा नहीं कि मूव रुका रहेगा, क्योंकि हर एक्शन का एक रिएक्शन है और इसे रोक के रखा है। तो इसी चीज को हम कहते हैं आर्टिफिशियल ग्रेविटी। अब मसला या कहने की बात ये कि अभी इस आर्टिफिशियल ग्रेविटी को प्रोड्यूस करने के लिए हमें सेटेलाइट को कितने तेजी से घुमाना पड़ेगा, कितने चक्कर दिलाने पड़ेंगे, तो उसको निकालने के लिए हमारे पास छोटी सी डेरिवेशन है, आए जरा परफॉर्म कर लेते हैं। चलिए जी, हमें पता है कि जब ये रोटेट करेगा तो सेंटर की तरफ एक एक्सीलरेशन लगेगी, इसका नाम है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, विच इज AC is equals to v square upon r। सिंस रोटेशन है तो v is equals to r ओमेगा होता है। क्लियर है? अच्छा बेटा, ओमेगा बराबर होता है थीटा अपॉन टी के, और 1/t जो है वो बराबर होता है किसके, फ्रीक्वेंसी के। मैं फ्रीक्वेंसी इसलिए निकाल रहा हूँ ताकि मैं 1 सेकंड में कितना घुमाना उसका हिसाब लगा सकूँ, कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकंड, या नंबर ऑफ रोटेशन इन 1 सेकंड, या नंबर ऑफ रिपीटेशन इन 1 सेकंड। तो हम 1 सेकंड का निकाल लेंगे ताकि हमें पता लग जाए। और जब पूरा एक चक्कर होगा तो एंगल जो है कितना हो जाएगा जी, 360। लेकिन फिजिक्स में 360 को क्या लिखते हैं, 2 पाई। तो देखें इस v की जगह पे मैं इस फैक्टर को बिठा सकता हूँ, तो बेटा ये क्या बन जाएगा, AC इज इक्वल्स टू r 2 पाई f अपॉन r, लेकिन इसका तो होल स्क्वायर है तो ये बन जाएगा r स्क्वायर 4 पाई का स्क्वायर f स्क्वायर अपॉन r। एक r से एक r कैंसिल, बचा क्या, AC इज इक्वल्स टू r 4 पाई स्क्वायर इंटू एफ स्क्वायर। अब f को निकाल लेते हैं, इसको यहाँ फेंक देते हैं, ये कुछ यूँ दिखेगा, एफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC अपॉन 4 पाई का स्क्वायर इंटू r। स्क्वायर हटा तो पूरे पे आ जाएगा रूट। अब देखिए मैं डायरेक्टली काम करता हूँ, 4 का रूट लेंगे तो ये बचेगा 1/2, ये पाई स्क्वायर है सॉरी, तो पाई स्क्वायर का रूट लेंगे तो क्या बचेगा, पाई। अंदर आएगा सिर्फ AC और R। ठीक है जी, तो एक तो ये फॉर्मूला जो है जनरेट हो जाएगा यहाँ पे। अब अगर इस फॉर्मूले में मैं देखूँ, यहाँ पर जो R है वो तो R है, लेकिन यहाँ पर जो एक्सिलरेशन है असल में किसके बराबर होनी चाहिए, हमें तो अर्थ वाली फीलिंग जो है यहाँ प्रोड्यूस करनी है ना, अर्थ पर जो एक्सिलरेशन लगती है वो जी के बराबर होती है। तो यहाँ पर जो जनरलाइज फॉर्मूला बनेगा फॉर अर्थ्स ग्रेविटी, अगर हम अर्थ की ग्रेविटी को प्रोड्यूस कराना चाहते हैं तो हमें इस फॉर्मूले में सब कुछ ऐसा ही लिखना होगा, बस इस एक्सिलरेशन की जगह पे जी लिख दिया जाएगा ताकि ये फॉर्मूला उतनी रोटेशन बताए जितनी रोटेशन पे अर्थ जैसी ग्रेविटी जो है वो प्रोड्यूस हो सकती है। ठीक है जी, बस बेटा आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए। और इसके साथ साथ यहाँ तक आते आते ये जो पूरा काम है जी वो यहाँ पर ख़त्म होता है। ऐसा कोई न्यूमेरिकल नहीं है, बस इसको याद कर लीजिएगा इस फॉर्मूले को, आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से होता है। और इस पूरे काम को करने की नहीं है, हम इस सेटेलाइट के अंदर जो मोशन परफॉर्म करते हैं वो होता है स्पिन मोशन। ठीक है ना भाई, स्पिन मोशन होता है, एक सेंटर के अक्रॉस मूव कर रहा है ना,
ऑर्बिट करता तो ऑर्बिटल होता है, ये स्पिन है, ठीक है जी। तो इस तरीके से पूरा जो है यहाँ पे काम होता है। और यहाँ तक आते आते बेटा जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था ग्रेविटेशन, वो एट लास्ट यहाँ पर आके एंड होता है। तो आपकी जितनी भी टॉपिक्स हैं वो यहाँ पे कवर हुए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो।